अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मरियम नवाज के घर के अंदर से ही इस वक्त बगावत की आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि इस वक्त नून लीग के अंदर काफी ज्यादा इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। नून लीग के इंतहाई सीनियर रहनुमा अपनी क़यादत से शदीद नाराज हैं, शदीद नाला है और इस वक्त खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, गुज़श्ता रोज हमने देखा कि मेहताब अब्बासी और अब मरियम नवाज के हस्बैंड और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं और उनकी जानिब से जो बयान दिया गया है, जो इंटरव्यू दिया गया है, वो किसी और को नहीं बल्कि उस चैनल को दिया गया है जिस पर मरियम नवाज, जिसका माइक उठा देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, शदीद नफरत करती है जिस चैनल से, उसी चैनल यानी ARY को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से इंटरव्यू दिया गया है। और इस इंटरव्यू में उनकी जानिब से वो कहा गया है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि मरियम नवाज के अपने हस्बैंड इस तरह का बयान दे सकते हैं। जनाबे वाली अब से कुछ देर पहले ARY न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से यह कहा गया है कि मैं मुस्तकबिल करीब में मरियम नवाज को वजीर आजम बनता हुआ नहीं देख रहा। जनाबे वाली मरियम नवाज एक जानिब बहुत ज्यादा होपफुल है, पुरुमीद है कि वो अगली वजीर आजम बनने जा रही है, क्योंकि उनको सीनियर नायब सदर जो है इसीलिए बनाया गया है ताकि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट बने और पार्टी को लीड करें। लेकिन अपने ही घर से, घर के अंदर से ही जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है उनकी जानिब से ऐसा बयान आना जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि जो शहबाज शरीफ है उनको अगर अगले 5 साल दिए गए तो वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हालात को बदल सकते हैं, उनमें वो सकत मौजूद है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो इंतखाबात है वो 2025 में होंगे। यह भी एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया है और कहा गया है कि शहबाज शरीफ की तारीफ की गई है, क्योंकि एक जानिब इस वक्त हम देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर एक शहबाज ग्रुप है, दूसरी तरफ नवाज ग्रुप है। और इस तमाम सूरत हाल में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से मरियम नवाज के हवाले से यह कहना कि वो उनको वजीर आजम नहीं देख रहे और शहबाज शरीफ एक अगले 5 साल के अगर उनको वजारत आला की जो निशिस्त है, उनको जो पोजीशन है वो मिल जाती है बतौर वजीर आजम, तो एक बहुत जबरदस्त अंदाज में वो मुल्क को लीड कर सकते हैं, आगे लेकर जा सकते हैं। जनाब, ये खतरे की घंटी है नून लीग के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पै दर पे जो सीनियर रहनुमा है वो एक एक करके इख्तलाफ कर रहे हैं, एक एक करके सामने आ रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल में कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ऐसा बयान देना मेरे ख्याल में एक नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा धचका मुस्तकबिल करीब में साबित हो सकता है। देखते हैं कि मजीद कितने सीनियर रहनुमा, क्योंकि इस वक्त जराए बता रहे हैं कि मजीद भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि बहुत जल्द सामने आने वाले हैं, बहुत जल्द नून लीग से जो है वो साइड लाइन होने जा रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब की बनती है, क्योंकि इससे पहले गुज़श्ता रोज हमने देखा कि जो चौधरी निसार है उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं नवाज शरीफ का मकरूज नहीं बल्कि नवाज शरीफ मेरे मकरूज है, हमारे उन पर एहसानात हैं। हमने उनको 90s में उनको कहा कि आप पार्टी को लीड करें और हमने एक साथ इस नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून है उसको हमने उसका आगाज किया था और नवाज शरीफ पर हमारे एहसानात हैं, वो हमारे मकरूज हैं, हम उनके मकरूज नहीं है। तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है नून लीग के लिए। तो इस तमाम सूरत हाल में देखते हैं कि क्या इस पर मरियम नवाज का रिस्पॉन्स आता है। इस तमाम सूरत हाल पर अपनी कीमती राय का इज़हार आप जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।